अगर कोई बारिश का पानी पी ले तो क्या होगा, और हवाई जहाज में सफर करने के दौरान मोबाइल में एरोप्लेन मोड को ऑन करने के लिए क्यों कहा जाता है। क्या कभी सोचा है कि आखिर हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। कैसे सिर्फ पानी पीने से आपका दिमाग तेज हो सकता है। और दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर जानवरों का भी ID कार्ड बनता है। और क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए। और दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ पर अंडे को पानी में नहीं बल्कि पेशाब में उबाला जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आज के समय पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं, और इस पेड़ से भारत और चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हरा भरा दिखाई देता है। नंबर 2, क्या आपको पता है अगर आप गलती से भी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो वहाँ पर समय इतना स्लो है कि वहाँ पर एक साल पृथ्वी पर करोड़ों साल बीतने के बराबर होगा, और वहाँ पर आप तीसरी दुनिया की आवाज भी सुन सकते हैं। नंबर 3, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जहाँ पूरी दुनिया में अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ अंडों को पेशाब में उबाला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अजीबो गरीब चीजें हैं जो सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलता है, और चाइना के लोग हर तरह के जानवरों को मारकर खाते हैं। और साल 2020 में जो कोरोना वायरस निकला था वह भी चाइना के वुहान शहर से ही निकला था। नंबर 4, आपको यह जानकर विश्वास नहीं होगा कि हांगकांग में अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जैसे कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या फिर कोई पक्षी, तो आपको उसका ID कार्ड बनवाना पड़ेगा। जैसे भारत में लोगों का आधार कार्ड होता है, ठीक वैसे ही हांगकांग में पालतू जानवरों का ID कार्ड होता है। क्या आपके पास भी कोई पालतू जानवर है। नंबर 5, जापान आज के समय टेक्नोलॉजी में दुनिया से बहुत ही ज्यादा आगे है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह ट्रांसपेरेंट टॉयलेट। यह टॉयलेट पूरी तरह से ग्लास से बना होता है। बाहर से देखने पर यह टॉयलेट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई इस टॉयलेट के अंदर जाता है तो इस टॉयलेट का ग्लास ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ रेस्टोरेंट में काम करने के लिए वेटर्स होते हैं, तो वहीं जापान के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रोबोट होते हैं। इसके अलावा जापान के हॉस्पिटल में भी नर्स की जगह पर बहुत सारे रोबोट्स काम करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जापान साल 2050 में जी रहा है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी है। एक दिन में पार्ले जी के 480 मिलियन से ज्यादा पैकेट बिक जाते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी जितनी देर में आपने इस फैक्ट को जाना है उतनी देर में पूरी दुनिया में पार्ले जी के लगभग 8000 पैकेट बिक चुके होंगे। नंबर 7, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा होता है। ऐसे में हम मेडिकल से पेन किलर लेकर आते हैं और खा लेते हैं। इससे हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 गोली खाने के बाद भी हमारा बॉडी का पेन ठीक नहीं होता है। ऐसे में आपको ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेन किलर खाने से किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घबराहट, बेचैनी और नींद न आने की प्रॉब्लम बनी रहती है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 256 हेक्साबाइट मतलब कि 256 बिलियन GB होती है, जबकि वहीं पर किसी साधारण से PC के हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 बिलियन GB होती है। नंबर 9, यह तो आप सभी को पता ही होगा कि हवाई जहाज में मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल से हवाई जहाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हवाई जहाज में आपको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाता है या फिर मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखने के लिए कहा जाता है, तो यह बिना मतलब का सलाह है। नंबर 10, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे में अगर हम एक गिलास पानी पी लें तो हमारा दिमाग 14% तेजी से काम करने लगता है। नंबर 11, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा, क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि हमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश का पानी एसिडिक होता है। बारिश के पानी का pH वैल्यू 5 से लेकर 5.5 तक होता है। इसके अलावा बारिश के पानी में फाइन पार्टिकल भी होते हैं जो कि आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। बारिश का पानी पीने से आपको डायरिया, इन्फेक्शन और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 12, क्या आपने बर्फ की गुफा देखी है। एक ऐसी गुफा जो हमेशा बर्फ की बनी रहे। आज
हम बात करेंगे आइस केव आइसलैंड के बारे में। यह एक ऐसी बर्फ की गुफा है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि यह गुफा यूरोप के एक द्वीप पर मौजूद है। बात इस गुफा की लंबाई की करें तो इसकी लंबाई 320 फुट से भी ज्यादा है। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी गुफा सिर्फ और सिर्फ बर्फ से बनी हुई है ना। यह कुदरत का एक नायाब नजारा। कहा जाता है कि यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि कोई भी इंसान या जानवर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। अब चूंकि यह गुफा पूरी तरह से बर्फ की बनी हुई है तो समय समय पर इसका रंग बदलते रहता है। यह कभी नीली तो कभी चटक सफेद दिखाई देती है। इसका समय समय पर कलर बदलना इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है और दुनिया के हर कोने से हजारों सैलानी इस गुफा को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 13, क्या आपने अवतार मूवी देखी है? अवतार मूवी के बहुत सारे सीन इसी जगह से इंस्पायर्ड हैं। हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी देश कहे जाने वाले चीन के पास यह अद्भुत नजारा है और अवतार मूवी बनाने वाले ने चीन की इसी जगह से इंस्पायर होकर इस मूवी में ये स्पेशल सीन क्रिएट किए। इसे पूरी दुनिया में सन ऑफ हेवन यानी TNC माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अभी लंबे लंबे पहाड़ों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे यह किसी साई-फाई मूवी के कोई खूबसूरत सीन है और यह हमारी अपनी पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह की फुटेज है। यहाँ जाने पर लोगों को ऐसा ही लगता है कि वह वाकई पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं, क्योंकि इस जगह पर चारों ओर मार्बल की बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इनमें से सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 1262.5 मीटर है। नंबर 14, यह है नर्क का दरवाजा। पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के एक गांव में स्थित एक छोटे से रेगिस्तान में तकरीबन 230 फुट वर्ग मीटर में फैला यह गड्ढा लगातार कई सालों से दहक रहा है। दरअसल इसमें साल 1971 से लेकर अब तक मीथेन गैस जल रही है। कहानी उस समय की है जब सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस रेगिस्तान एरिया में तेल की खोज करने गए। उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा इंतजाम किया और खुदाई शुरू की, लेकिन खुदाई के कुछ समय पश्चात ही अचानक से इस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और यहाँ 230 मीटर वर्ग फुट के एरिया की जमीन ढह गई और उस गड्ढे से लगातार मीथेन गैस बाहर आने लगी। अब चूंकि मीथेन गैस इंसानों या किसी भी जानवर के लिए सांस लेने में समस्या क्रिएट करती है तो उन्हें इस गैस से जल्दी छुटकारा पाना था। अब इसके दो उपाय थे, तो वह इस गड्ढे को पूरी तरह से वापस भर दे या फिर इसमें आग लगा दे। अब इस गड्ढे को भरने में बहुत ज्यादा समय और मटेरियल की जरूरत लगती तो उस समय वैज्ञानिकों ने ऑप्शन 2 चुना, यानी कि उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी। लेकिन उस समय यह कोई नहीं जानता था कि यह आग शायद कभी नहीं बुझेगी और यह आग तब से लेकर आज तक यानी 50 सालों से ज्यादा समय हो चुका है। यह जैसी की तैसी जल रही है और इसी कारण आज इस जगह को लोग नर्क के दरवाजे के नाम से जानते हैं। वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।